भोपाल की हैदरी मस्जिद में ईद की बधाई देने पहुंचे बीजेपी उम्मीदवार आलोक शर्मा का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बोहरा समाज के लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। तो यूपी के आजमगढ़ में बीजेपी की जीत के लिए नवरात्रि में हवन पूजा पाठ किया जा रहा है। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर भोपाल में मस्जिद में मोदी मोदी के नारे लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोदी है तो अब की बार आ गया। पटना सिटी में कुएं में गिरा ऊंट की मशक्कत के बाद निकाला गया। जेसीबी मशीन और गड्ढा खोदकर किया गया रेस्क्यू। इजरायल के तेल अवीव में बंधकों के परिजनों ने किया प्रदर्शन। बंधकों की रिहाई को लेकर अमेरिकी दूतावास के बाहर निकाली गई रैली। गाजा के वेस्ट बैंक में इजरायल के हमले में फिलिस्तीन के 2 नागरिकों की मौत का दावा। हमले में विरोध में निकाली गई रैली। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हो सकती है अवमानना की कार्रवाई। कोर्ट की बातें नहीं मानने का आरोप। इराक के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर 1 साल बाद स्वदेश लौटे ईसाई समुदाय के धार्मिक नेता। चर्च में गर्मजोशी से किया गया स्वागत। अमेरिका के टेक्सास में इमारत से टकराया ट्रक, 1 की मौत, कई लोग घायल। थाईलैंड की सीमा पर बसे एक शहर में गोरिल्ला लड़ाकों का कब्जा। विदेश मंत्री ने म्यांमार के सेना से की शांति बरतने की अपील। यूक्रेन में रेस्क्यू टीम ने आग से कुत्ते के 5 बच्चों को बचाया। रेस्क्यू ऑपरेशन का जारी किया गया वीडियो। 14 अप्रैल को जारी होगा बीजेपी का संकल्प पत्र। प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बीजेपी जारी करेगी संकल्प पत्र। दलितों को बड़ा मैसेज देने की कोशिश। संकल्प पत्र के बाद पीएम मोदी कर्नाटक के मैसूर में जनसभा और बेंगलोर में रोड शो करेंगे। पीएम मोदी मध्य प्रदेश में भी कर सकते हैं एक जनसभा। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर दिया सकारात्मक संकेत। बैठक में कहा, पारंपरिक सीट है, गंभीरता से विचार करूंगा। पीएम ने विपक्षी गठबंधन पर लगाया देश की परमाणु ताकत खत्म करने की कोशिश का आरोप। कहा, 2 परमाणु बम वाले देशों का पड़ोसी होने के बावजूद भारत की परमाणु ताकत खत्म करना चाहता है इंडी गठबंधन। संजय राउत ने पीएम मोदी को लेकर फिर दिया विवादास्पद बयान। कहा, मोदी और शाह दोनों हैं विनाशकारी। पीएम मोदी के देश के टॉप 7 ऑनलाइन गेमर्स से मुलाकात। बातचीत का पूरा वीडियो आज होगा जारी। कोलकाता में ईडी ने राशन घोटाले में की बड़ी कार्रवाई। टीएमसी के पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक की संपत्ति की कुर्क। ज्योतिप्रिय मलिक के करीबियों पर भी एक्शन। कोलकाता में बंगाल होटल और बैंक अकाउंट अटैच अपराध की आय से संपत्ति से अर्जित करने का दावा। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर हमला। कहा, ममता को जनता करेगी रिजेक्ट, बंगाल में खिलेगा कमल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पीएम मोदी ने तेजस्वी के मछली वाले वीडियो पर साधा निशाना। बोले, सावन और नवरात्र पर नॉनवेज खाने की वीडियो जारी करने के पीछे दिखती है विपक्ष की मंशा। उधमपुर की रैली से पीएम मोदी का राहुल गांधी पर हमला। सावन में नॉनवेज खाकर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। पूछा, सावन और नवरात्र में नॉनवेज का वीडियो डालकर किसे खुश करने की है कोशिश। पीएम मोदी ने एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में कहा, देश के लोगों का हक छीनने वालों के खिलाफ नहीं रुकेगी कार्रवाई। 10 सालों में ईडी ने 2200 करोड़ रुपए जब्त किए। पीएम मोदी ने कहा, धारा 370 हटने के बाद खुलकर सांस ले रहा है जम्मू कश्मीर। मोदी की गारंटी पूरी हुई। तेजस्वी यादव के मछली खाने वाले वीडियो पर आरजेडी का बीजेपी पर तंज। मृत्युंजय तिवारी ने कहा, मछली खाने का वीडियो नवरात्र से पहले का बीजेपी नेताओं का आईक्यू टेस्ट लिया था। हिमाचल के मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने पीएम मोदी की तुलना भगवान राम से की। बोली, वो साक्षात राम के चरित्र का अंश हैं। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार। कहा, पीएम के दिमाग में हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर देश को अलग करना। कंगना रनौत ने फिर साधा विक्रमादित्य पर निशाना। बोली, अपने छोटे भाई को छोटा पप्पू राजा बाबू बोले तो क्या अभद्रता की। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के चुनाव आयोग से कंगना रनौत ने की शिकायत। कंगना रनौत ने की थी विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ टिप्पणी। पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हमला। कहा, एक तरफ सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता और समानता के विचार हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के विचार हैं। न्यूज 18 इंडिया पर आरएलडी राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह का बयान। इंडिया गठबंधन कहीं कोई चुनौती नहीं है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की हुई मुलाकात। जमानत पर बाहर आने के बाद संजय सिंह की पहली इंडिया अलायंस पार्टी के साथ हुई बैठक।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा, कहा बीता 10 साल विकास का रहा और 10 साल भारत को अग्रणी देश के रूप में आगे बढ़ते देखा। गृह मंत्री अमित शाह का तमिलनाडु दौरा, कन्याकुमारी में रोड शो करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अमित शाह करेंगे चुनाव प्रचार। राजस्थान के कैथल में शाम 4 बजे और 6 बजे नोएडा में होगा गृह मंत्री की रैली। यूपी के बिजनौर में सीएम योगी आदित्यनाथ की होगी रैली। हल्द्वानी और बरेली में भी जनसभा। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का उत्तराखंड में चुनावी अभियान। रामनगर, रुड़की और हरिद्वार में जनसभाओं को करेंगी संबोधित। तमिलनाडु के मदुरै में अमित शाह ने एआईएडीएमके और डीएमके पर बड़ा हमला बोला, कहा राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण तमिलनाडु का उतना विकास नहीं हो पाया जितनी संभावनाएं हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर माफिया पर किया कड़ा प्रहार, बोले कोई सुधार पर खतरा बनेगा तो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत तय कर दिया जाएगा, उसको मिट्टी में नहीं मिलेगी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, कहा हमारे दिमाग में हिंदू मुस्लिम नहीं होता, कांग्रेस के दिमाग में सिर्फ एक ही जाति होती है। कांग्रेस नेता अजय राय की स्मृति ईरानी पर कटाक्ष, बोले स्मृति ईरानी की बातचीत का स्तर गिरता जा रहा है। बीजेपी ने सहारनपुर से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद की चुनाव आयोग से की शिकायत। इमरान मसूद पर आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत। मुंबई में उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने की लोकल ट्रेन से यात्रा, बोईसर से बांद्रा तक की यात्रा। एमपी के सीएम मोहन यादव का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस आदिवासियों और महिलाओं का अपमान करती है। 4 जून को काउंटिंग डे पर सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे। 1200 से ज्यादा रिपोर्टर के साथ देखिए देश के सबसे बड़े नेटवर्क न्यूज 18 इंडिया पर। पूर्व राज्यसभा सांसद अशफाक करीम ने आरजेडी से दिया इस्तीफा। आरजेडी पर मुसलमानों का हक मारने का आरोप लगाते हुए अशफाक करीम ने छोड़ी पार्टी। पीएम मोदी पर दिए विवादास्पद बयान से पलटी मीसा भारती, कहा मेरे और एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की शाम 4 बजे होने वाली बैठक अब दोपहर 3 बजे होगी, जिसमें पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीटों पर चर्चा की जाएगी। तो बड़ी अपडेट, सीईसी की बैठक जो कि शाम को 4 बजे होनी थी, उसका समय अब 3 बजे कर दिया गया है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों, हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों और हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट्स को उतारे जाने पर इस मीटिंग में चर्चा होनी है। तोड़कर किया गया पेश, असल मुद्दों से ध्यान भटका रही है बीजेपी। यूपी के मुरादाबाद में बोले अमित शाह, डबल इंजन सरकार ने देश से आतंकवाद और यूपी से माफिया का राज खत्म किया। महाराष्ट्र कांग्रेस के उपाध्यक्ष नसीम खान ने माना एमवीए की सीट शेयरिंग से पार्टी में नाराजगी, कहा पार्टी हाईकमान के आदेश पर हुआ सीटों का बंटवारा। यूपी के पीलीभीत में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद पर लगाए घोटाला करने के आरोप। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी और नीतीश कुमार पर साधा निशाना, बोले पीएम को बिहार के विकास के बारे में करना चाहिए ऐलान। नीतीश कुमार के पास करने को कुछ भी नहीं नया है। बिहार में नालंदा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया रोड शो, बोले पूरा बिहार हमारा परिवार, रोजगार मतलब नीतीश कुमार। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में एनआईए का एक्शन, 2 फरार